नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। का हुआ आयोजन, कॉम्पिटिशन में विजेता रहे खिलाड़ियों को मिले पुरस्कार। कार्यक्रम में कई प्रबुद्धजन रहे मौजूद। बदनावर में खबर 100 की खबर का हुआ असर, एसडीएम ने बुलाई बैठक, पीड़ित ग्रामीणों की सुनी बात। फैक्ट्री बंद की बात पर अड़े पीड़ित ग्रामीण। मुंबई में एनसीबी ने की बड़ी कार्यवाही, शाहरुख खान के बेटे सहित 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ड्रग्स का सेवन कर रहे थे सभी आरोपी। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। जीवन की दौड़ जरूरी है, हमें दौड़ना है लेकिन दिशाहीन नहीं होना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य के साथ उज्जैन जिले के तराना में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन हुआ। विगत दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर इस आयोजन के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। बता दें, बालक और बालिका वर्ग में यह कंपटीशन हुआ था और दोनों ही वर्ग में अलग अलग पुरस्कार वितरण हुए हैं। वहीं कार्यक्रम के बाद विधायक महेश परमार के पुत्र तेजस्व के दुखद निधन पर श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल सहित कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। के उपलक्ष्य में 2 किलोमीटर रनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग रहा। खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया गया तथा उन्हें इस तरह की प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मैम, कितने गिफ्ट दिए गए सभी को? प्रथम द्वितीय दशम तक पुरस्कार दिए गए। रविवार को धार में अमजेरा के मनावर रोड पर एक भीषण हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक और पिकअप वाहन में जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद पूरे रास्ते में जाम लग गया। हालांकि अमजेरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में जांच पड़ताल भी शुरू की है। हाल ही में बदनावर के बुराली गांव के ग्रामीणों की शराब फैक्ट्री वाली समस्या को खबर 100 ने प्रमुखता से दिखाया था। ऐसे में अब अधिकारी और फैक्ट्री के जिम्मेदार व्यक्ति हरकत में आ गए हैं। इस खबर के चलने के बाद पीड़ित ग्रामीणों और फैक्ट्री के जवाबदार व्यक्ति को क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय में समस्या के निराकरण के लिए बुलाया गया और दोनों पक्षों की बात सुनी गई। इस बैठक में एसडीएम ने फैक्ट्री को पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन देखने में आया कि ग्रामीण इस फैसले से नाखुश हैं और फैक्ट्री बंद की बात पर अड़े रहे हैं। यहाँ पूरा ग्रामवासी कठोड़िया, बड़ा, कनवासा, बुकड़ाउदा खेड़ी के कुछ साथी थे हमारे, बडूनिया से भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। हम सब 4 गांव के लोग जो भी बुद्धिजीवी यहाँ कह सकते हैं, घर से एक सदस्य सब आए थे और उन्होंने यहाँ पे साहब से चर्चा की। यहाँ पे हमारे सामने बोराली ओएसएस डिस्टिलरी फैक्ट्री के डॉक्टर हमारे जो बजाज साहब हैं उनको भी बिठाया गया था, उनके जीएम को भी बिठाया गया था, लेकिन उन दोनों ने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है। बैठक तो बेनतीजा रही है हमारी, और सर ने बोला कि पानी की व्यवस्था करवा देंगे। तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था तो हम अभी तक कर ही रहे हैं खेतों से लाकर। अब सिंचाई की बात है तो उन्होंने कहा कि मैं सिंचाई तो बोरवेल के पैसे जो 50,000 लगते हैं और लाल पानी आता है तो हम उससे सिंचाई नहीं करते। और एडीएम साहब ने बोला है कि पूरी रिपोर्ट में खाद्य विभाग से निकालूंगा इनकी कि कितना गेहूँ इनके पके हैं, तो पके हैं तो इनको कितने उत्पादन हो रहा है। उनका कहना है कि नुकसान नहीं हो रहा, पर हम जो बोरवेल लगाते हैं तो जो लाल पानी आता है उसको हम बोरवेल को यूज़ नहीं करते हैं। तो वो जो बोरवेल का पैसा हमारा खर्च हो रहा है लाखों रुपए, तो वो ये देंगे नहीं देंगे। और आखिरी में इन्होंने जो हमारी बात आई तो इन्होंने जो बात कही वो बहुत ही गलत कही। उनका केवल और केवल एक ही मुद्दा है कि इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। अब ये फैक्ट्री बंद होना या नहीं होना ये ऊपर लेवल की बात है। हम फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते। आज 1000 आदमी वहाँ काम कर रहा है, इनके गांव के भी कई लोग वहाँ रोज़गार पा रहे हैं। 1000 व्यक्तियों के साथ में घर में करीब 4 लोग भी माने हैं तो 5000 आदमी पल रहा है उससे। और हम गवर्नमेंट चाहती है कि निवेश आए और ऐसे में हम फैक्ट्रियों को बंद करने लगें, तो ये कोई मुद्दा नहीं है।
मुद्दा अंतिम निराकरण का है, वो अंतिम निराकरण के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे एक शिप में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस कार्यवाही में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 10 अन्य आरोपियों को ड्रग्स लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल एनसीबी को सूचना मिली थी कि मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज में ड्रग पार्टी होने वाली है। इस सूचना के आधार पर एनसीबी के कुछ ऑफिसर यात्री बनकर उस शिप में सवार हो गए और सुनियोजित तरीके से सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान बीच समुद्र में जैसे ही पार्टी शुरू हुई, एनसीबी ने कार्यवाही को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अलावा 10 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और अब पूछताछ जारी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।